फर्स्ट पीटर 1:3-4, क्योंकि उस ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, अब जब आप प्रभु में आ गए हैं, बाइबल में लिखा है सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो थिंग्स विच आर needed for our life, and bhakti is worship, spiritual life, and for our spiritual life, things which are needed for your physical materialistic life, and things which are needed for your spiritual life. हर चीज, सब कुछ जितनी तुम्हारी आवश्यकता है, सब कुछ ने ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा दिया। Now when you read this word, ईश्वरीय सामर्थ, divine power. Power is the same word used for Book of Acts 1:8. When the Holy Spirit shall come upon you, Acts 1:8, you shall receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। ये वही शब्द यहाँ पे यूज किया है, वही पावर, वही एबिलिटी जो आपके लाइफ की एक चीज जीने के लिए और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरी है, उसकी एबिलिटी को, उसी पावर को परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है जो कुछ तुम्हें चाहिए। अब नेक्स्ट वर्स में लिखा बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञाएं की हैं, तुम्हें चंगा करने की प्रतिज्ञाएं की हैं, तुम्हें ब्लेस करने की प्रतिज्ञाएं की हैं, तुम्हें नेक्स्ट लेवल ले जाने की प्रतिज्ञाएं की हैं, तुम्हें राइज और शाइन कराने की प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हें जगत का ज्योति बनाने की प्रतिज्ञा करी है, तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो प्रतिज्ञा करी है परमेश्वर ने। और बाइबल में ये भी लिखा है हर प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन। सो आपको आपकी जॉब में क्या एबिलिटी चाहिए, वो एबिलिटी भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के अनुसार तुम्हें दी। आपको आपके बिजनेस में क्या एबिलिटी चाहिए, वो एबिलिटी भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के अनुसार तुम्हें दी हुई। और परमेश्वर ने रखा है तुम्हारे लिए कि तुम जॉब करो या बिजनेस करो या सेवकाई करो। परमेश्वर की इच्छा है तुम ब्लेस हो, तुम आगे बढ़ो, तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओ, तुम चंगे हो, तुम छुड़ाए जाओ। तुम्हें जो नीड है ना तुम्हारी फिजिकल लाइफ की, वो नीड को पूरा करने की सामर्थ भी परमेश्वर देता है। बाइबल में ये लिखा हुआ है अभिषेक तुम्हें हर बातें सिखाए। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, लेकिन वो अभिषेक तुम्हें हर बातें सिखाए जो तुम्हारी जरूरत है तुम्हें जीवन जीने के लिए, और स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, एवरीथिंग। तुम्हें जॉब कैसे करना है वो सिखाएगा, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है अपनी जॉब में वो सिखाएगा, तुम्हें बिजनेस कैसे करना है वो सिखाएगा, तुम्हें रिलेशनशिप में कैसे बने रहना है वो सिखाएगा, तुम्हें एक अच्छा फादर, अच्छा मदर कैसे बनना है वो सिखाएगा, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ कैसे बनना है वो सिखाएगा, अच्छा दास कैसे बनना है वो सिखाएगा। अब ये आपके ऊपर है, ये आप उसे रिसीव करते हो या नहीं रिसीव। अभिषेक आपको हर बातें सिखाए। इसका मतलब यह है कि क्या मुझे जॉब में कुछ सिखाते हैं तो मैं ना सीखूं? नो। तुम्हें जॉब में आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहते हो, नेक्स्ट लेवल चाहते हो, उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। When you have the anointing of the Holy Spirit teaches you. That doesn't mean I don't have to listen my mentors, I don't have to do the Bible study, I don't have to go to the Bible college. No, it doesn't mean. God will use all those resources and will teach me how can I excel in my college. But he says everything I need to grow and excel and go up has been given to us through the divine strength, divine power of the Holy Spirit. जो कुछ हमें लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, ये वर्स कहता है कि परमेश्वर ने तुमको, ये कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि यू प्रॉस्पर इन एवरी, तुम हर बात में तुम्हारी उन्नति हो, बाइबल में लिखा, और तुम भले चंगे रहो और तुम्हारी आत्मिक उन्नति।